नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मथुरा के वृंदावन में बुधवार को सुबह 10 बजे से वृंदावन स्थित केशव धाम में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन हुआ। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे कई दिग्गज और महारथी इसमें शामिल हुए, जिसमें विदेशी संत भी थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के केस के वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने इस धर्म संसद का आयोजन कराया था, जिसमें सभी संतों ने तय किया कि अब श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है। देखिए खास पेशकश धर्म संसद में सनातन प्रण। यतो धर्मः ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है वहां जीत है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य भी है। महाभारत में कहा गया है, यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युधिष्ठिर की अकर्मण्यता को दूर कर रहे थे तो वो कहते हैं, विजय सदा धर्म के पक्ष में रहती है और जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है। बुधवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले इसी सनातन धर्म के उत्थान के लिए वृंदावन स्थित केशव धाम में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आयोजित की गई, जिसमें राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे कई दिग्गज और महारथी भी शामिल थे। इस धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए विदेश से भी संत वृंदावन पहुंचे। धर्म संसद का मकसद अयोध्या की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराना और भव्य जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराना था। कि हमारे देश में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और वहां पर नई नई मस्जिदों का निर्माण किया गया, लेकिन क्या किसी नदी का नाम शबनम है? इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्या आपने देखा है किसी नदी का नाम फातिमा है? नहीं है। लेकिन नदियों का नाम क्या है? गंगा और यमुना। यहां आप देखें, एक भी पर्वत जिसका नाम आपने कहीं सुना हो कि यह सलीम पर्वत है। धर्म संसद में साधु संत महामंडलेश्वर धर्माचार्य भागवत आचार्य ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मस्जिद मुक्ति पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि अब हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदुओं की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए श्री कृष्ण का जन्म स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। जहाँ चर्चा हमें बताना है कि हमारी यथार्थ मांग वहाँ क्या है और क्यों ये आवाज हम निकाल रहे हैं। और जहाँ तक बात है जाति पाति की, वो तो हमें लगता है कि सभी पूज्य संत लगे ही हैं कि वास्तव में कोई जाति पाति हमारे आप कुंभ में जाते हैं, जाएंगे, संगम स्नान होता है तो वहाँ कहीं को पूछा जाता है किस जाति की हो तो प्रवेश होगा। भंडारे लगते हैं संतों के यहाँ, कौन पूछता है? महामंडलेश्वर ने भी सनातनियों का आह्वान करते हुए कहा कि अब हिंदू जागृत हो चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अपना धनुष उठा करके अग्निबाण का प्रयोग करते हैं तो अहंकार के रावण का नाश करते हैं, तब सनातन जागृत होता है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ के ऊपर शंखनाद करते हैं और कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब सनातन जागृत होता है। इस मौके पर स्वामी रामानंद ने कहा कि भारत को इस वक्त ऋषि परंपरा की जरूरत है। चुनौती ये है जो महेंद्र प्रताप जी ने कहा कि ये श्री कृष्ण भूमि, इस भारत में हमारे अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ता है। ये देश 3 लोगों का है, ऋषि, कृषि और श्रमिक। लेकिन ऋषियों ने संस्कृति दी है, लेकिन उनका मान मर्दन करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर तो हमारे देश में कुचला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद के मौके पर यहां आए संतों ने कहा कि हमें अब शास्त्र के साथ साथ हाथ में शस्त्र उठाना भी जरूरी हो गया है। आप ये देखिए, सनातन धर्म में कौन है? सनातन धर्म में कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, हमारी माता है, दुर्गा माता है। सबके हाथ में शस्त्र है, शास्त्र का शस्त्र है, हमें वो रखना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। समय आ गया है कि शास्त्र की जगह शस्त्र को हाथों में बहुत होना चाहिए। चलन अपना जमाने में निराला है, एक हाथ में माला और दूसरे में वाला।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भरोसा दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का आंदोलन और तेज होगा। प्रमोद कृष्णम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो वृंदावन में एक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में पहुंचे थे। आचार्य जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अभी आप पहुंचे हैं और आपने कहा कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं आया हूँ, जहाँ पर भगवान कृष्ण आए थे, और अब वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण आएंगे। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ भगवान कृष्ण आएंगे, कल्कि के रूप में आएंगे, और मैं वहाँ आया हूँ जहाँ भगवान कृष्ण के रूप में आए थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सभी संत एक मत से साथ हैं। सभी ने ये कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त होना चाहिए। महाराज जी, जन्मभूमि को लेकर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ तमाम चिंतन मनन होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। सारे देश के संतों ने, प्रमुख संतों ने ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है कि जिस तरह श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाया गया, उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस आंदोलन को अब घर घर में पहुंचाया जाएगा। स्वामी रामानंद का कहना है कि हम जातियों में बंट गए थे, जो गलत है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम जब से देश आज़ाद हुआ है, आज जैसे हमने धर्म संसद में अनेकों लोगों के मुखारबिंद से सुना है कि योगी जी को भी, यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हम सुनते हैं, प्रधानमंत्री को भी सुनते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इस देश में एक ही काम हुआ, जाति, कुल और धर्मों से हमें बांटा गया, और वो बंटवारा भी कॉलम के माध्यम से किया गया। सभी को निम्नता और बड़े का भाव दिखाया गया। लेकिन पहली बार भारत में एक आवाज उठ रही है, हम एक है तो सेफ है। स्वामी रामानंद जी की बात से भैया जी ने भी सहमति जताई। परिवर्तन, जैसे प्रकृति परिवर्तन लेती है, करवट लेती है, उसी प्रकार से आज हमें हिंदुओं को जागृत करने की परम आवश्यकता है। हिंदू सोया नहीं है। जैसे कि एक माँ एक बच्चे को, जो सोता बच्चा होता है तो उसे सुबह सुबह जगाती है कि बेटा जग जा, स्कूल जाना है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जगेगा नहीं, लेकिन स्कूल जाने के लिए जिस प्रकार से माँ जगाती है, उसी प्रकार से आज साधु संत पूरे सनातन धर्म को जगाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर दक्षिण भारत के भी संत उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी तमिल भाषा में अपनी बात रखी। நியாயம் எங்களுடையதுதான், हमका तमिल का बताए, ये ट्रांसलेट करो। நியாயம் எங்களுடையது, எங்களுடைய நிலம் நீங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்தார்கள், அவர்கள் எல்லாம் அந்த காலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு செய்த நிலத்தினை இப்பொழுது நாங்கள் நியாயமாக கோர்ட் மூலியமாக, நீதிமன்றம் மூலியமாக நாங்கள் கேட்கின்றோம்। धर्माचार्य और साधु संत चिंतित हैं कि आखिर जब साक्ष्य सामने मौजूद है तो फिर फैसले में देर क्यों हो रही है। जब हमने सारे साक्ष्य और सबूत दे दिए तो मथुरा में क्यों देरी हो रही? हमारा एक ही मुद्दा था और एक ही नारा था, उसी के लिए आज ये धर्म संसद बुलाई गई थी। और आज ये धर्म संसद में निर्णय हो गए, संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि मथुरा में बहुत शीघ्र मंदिर बनेगा। थैंक यू। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराकर उस स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का मुख्य प्रस्ताव पास करने के अलावा सनातन हिंदुओं की एकजुटता पर भी बात हुई और संतों ने उम्मीद जताई कि इस पर फैसला जल्दी उनके पक्ष में आएगा। यह लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इसका निष्कर्ष बहुत जल्दी निकलने वाला है। भगवान कृष्ण का अतिशीघ्र उनकी जन्मस्थली पर मंदिर बने, इसके लिए आज संतों ने हुंकार भरी है। जाहिर है, संबल विवाद के बीच में जिस तरह से मथुरा में ईदगाह मस्जिद को हटाने और भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए यह धर्म संसद की गई है, उसका सीधा उद्देश्य ESI टीम द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करवाना है, ताकि हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद में छिपे हुए तमाम साक्ष्य देश के सामने आ सकें। वृंदावन में इस समय अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद चल रहा है और जहां पर तमाम साधु संतों के साथ कुछ महिलाएं भी यहां पर पहुंची हैं, जो कि जन्मभूमि के लिए यानी कि भगवान केशव देव के मंदिर को जल्द से जल्द बनता हुआ देखना चाहते हैं। सभी से बातचीत करेंगे और इस समय जानेंगे कि साधु संत तो एकजुट हैं ही और हिंदुओं को एकजुट होने की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है, तमाम चिंतन मनन हो रहा है। आप लोगों का क्या वक्तव्य है, क्या सोच? ये बात केवल एक हिंदू की नहीं, किसी धर्म की नहीं, ये बात है पूरे भारत की। तो भारत में जब सब हिंदू आ जाते हैं तो नारी शक्ति ही सबसे बड़ा अपना योगदान देती है। इसी कारण से आज हम अब यहाँ पर सभी नारी शक्ति भी एकत्रित हुई है, ताकि हमारा भी किसी न किसी रूप में इस कृष्ण जन्मभूमि में योगदान रहे। जी।
आप चाहते हैं जैसा कि भव्य राम मंदिर बना है वैसा केशव का मंदिर यहाँ पर जी बिल्कुल, पहले आए राम हमारे, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। तो इसी के साथ हम ये सभी यहाँ पर सभी बहनें एकत्रित हुई हैं कि हमारे कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर जल्दी से जल्दी हमारा ये फैसला हमारे हक में आए। तो जन्मभूमि के आंदोलन में महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि भारत भूमि जो है वो महिलाओं की भूमि और यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है, ये कहा जाता है। और भारत भूमि तो वो भूमि है जहाँ पर कि देवता भी जन्म लेने को ललायत रहते हैं। तो निश्चित तौर से हम इस धर्म संसद का, अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का बहुत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं महेंद्र सिंह जी के प्रति, जिन्होंने इस आयोजन को संपादित किया है, जहाँ पर कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आए हैं। और निश्चित रूप से ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए जब तक कि हमारे मुरारी जी का मंदिर ना बन जाए, हमारे कृष्ण का मंदिर ना बन जाए। और मुद्दा यही है कि जल्द से जल्द वापस हो। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पर जन्मभूमि को लेकर जल्द से जल्द मंदिर मिले, उसके लिए यहाँ पर चिंतन बना रहा है, तमाम साधु संत पहुंचे, आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि जल्द से जल्द अति शीघ्र इसमें न्याय व्यवस्था जल्द निर्णय करे कि जल्दी भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि ये भारत तो सिर्फ सनातन का है और पूरा भूखंड जो है यहाँ से लेकर जो भी आज देशों का बंटवारा हुआ पड़ा है तो टोटल भारत का ही ना, तो भारत का हिस्सा है। यहाँ राम ने जन्म लिया, यहाँ ने कृष्ण ने जन्म लिया, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अपने भगवानों के लिए प्रूफ देना पड़ता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस पूरे सम्मेलन को आयोजित किया और ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आज वृंदावन की पावन धाम में आयोजित की। महेंद्र जी, मन से बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी चर्चा भी हुई, कुछ सुझाव भी आए। अब आगामी लड़ाई क्या हो गया? देखिए, आज जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आयोजित की गई, इसका मकसद है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो जितने मूर्धन्य संत थे, देश से आए, विदेश से आए, चिंतक और विचारक आए और विभिन्न संगठनों के लोग आए, सबका मानना है कि अब मंदिर निर्माण होगा, ये एकमात्र सबका कहना है। तो अब हम लंबा इंतजार नहीं करेंगे, 70 साल का इंतजार नहीं करेंगे, हमारी कितनी पीढ़ियां बिना दर्शन के चली गई। तो इसके लिए एक रणनीति बनाई जा रही है, 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और 11 सदस्यीय कमेटी का रिजल्ट आपको शीघ्र देखने को मिलेगा। और जो 11 सदस्यीय कमेटी बनाई उसकी मॉनिटरिंग करेगी, जो उच्च न्यायालय में केस चल रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में केस चल रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करेगी। और हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र मंदिर निर्माण हो। दूसरा हमारा था कि समाज को जातियों के नाम पर बांट दिया गया, तोड़ दिया गया, तो अब समाज को जोड़ करके साथ बढ़ने का समय आया है और सनातन को मजबूत करने का समय है। तीसरा हमारा था कि गाय, गौरी और गंगा और हमारे साधु संत और मठ मंदिरों की संरक्षण हो, संवर्धन हो और उनका प्रोटेक्शन हो। क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमला हो रहे हैं और हमारे जिस तरह संभल में हमला हो रहे हैं, वहाँ न्यायालय के आदेश से गए थे वो लोग। न्यायालय के आदेश के बाद भी वहाँ पर पत्थरबाजी हुई। मथुरा में भी इसका सर्वे होना चाहिए, क्योंकि मथुरा में भी ये हिंदू मंदिर है, वो हरिहर मंदिर है। अगर मंदिरों पर इस तरह की होगी तो ये गलत है और हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामंडलेश्वर जगत गुरु ने इस बात को कहा कि अब जनता के साथ जुड़ जाना चाहिए। अब वो समय आ गया कि जब जनता को बीच के लेकर आगे। बिल्कुल, जनता के साथ जुड़ने का समय है, जनता के साथ हैं, जनता के साथ जुड़ करके हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, महेंद्र प्रताप सिंह जी हमसे बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि ये तो अभी शुरुआत है और अब ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और जनता के साथ मिलकर हम इस लड़ाई लड़ेंगे और मंदिर भगवान केशव देव का अब मथुरा में बनकर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।